तो स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों, इसमें मैं इंसिडेंट शेयर करूंगा अपने सुजुकी जिक्सर बाइक का। एक्चुअली हुआ क्या था कि अप्रॉक्स 18,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर चलने के बाद मेरे बाइक का जो ब्रेक शू पैड थे वो कम्प्लीटली घुस चुके थे, ऐसा मुझे सर्विस सेंटर वालों ने बताया। ये बात जनवरी की है और जनवरी टाइम में मैं मसूरी भी गया था घूमने। तो बाइक का जो जब मैं सर्विस पे लेके गया तो रिकमेंड किया मुझे बाइक सर्विस, जो वहाँ पे टेक्नीशियन थे उन्होंने, मैकेनिक जो भी थे उन्होंने रिकमेंड किया कि सर आपका जो ब्रेक शू पैड है वो कम्प्लीटली घुस चुका है। ब्रेक जो है वहाँ से अगर आप चेंज नहीं कराते शू पैड वगैरह तो ये आपका ब्रेक पैड जो डिश पैड होता है वो घिसना शुरू हो जाएगा। तो मैं कन्विंस हो गया और मैंने नए पैड तो लगवाने थे। भाई बाइक में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो रोकने के लिए बाइक को, वो ब्रेक ही होता है। और सड़कों पे तो बिना ब्रेक के पॉसिबल ही नहीं है बाइक चलाना। तो फाइनली मैंने उनसे कहा और चेंज करवा लिया और बाइक में अच्छी खासी सर्विसिंग करवाई। देन उन्होंने अप्रॉक्स फ्रंट ब्रेक पैड और रेयर का ब्रेक पैड का चेंज करने का उन्होंने 1600 प्लस जीएसटी और लेबर चार्जेस वगैरह लगाए थे। तो मतलब 1600 के अप्रोक्स लग गया था उसमें। तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गया उस चीज़ के बाद कि मैंने तो अपना ब्रेक पैड चेंज करवा लिया बाइक का और अब जो है मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए रेडी हो गया था। तो इतना कॉन्फिडेंट आ गया था। देन फिर मैं अपने दोस्त के साथ मैंने प्लान किया मसूरी जाने का। तो मसूरी पे मैं वहाँ गया, हर मसूरी मतलब घूमा फिरा और पहाड़ों पे चढ़ना, पहाड़ ढलान से उतरना। और ब्रेक का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, मैं ब्रेक को यहाँ पे फोकस किस लिए कर रहा हूँ मैं इस वीडियो का अंत तक बताऊंगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी, देखना और कमेंट में जरूर बताना ऐसा इंसिडेंट अगर आपके साथ हुआ तो मैं सर्विस करवाने का अपने दोस्त के साथ प्लान किया और हमने अप्रॉक्स 28 जनवरी को प्लान किया कि मसूरी होके आते हैं। तो मसूरी में हमारा 3 दिन का प्लान था वहाँ स्टे करने का। तो यहाँ से हम निकलते हैं अपनी बाइक को लेके और जब हम अप्रॉक्स 300 किलोमीटर एक साइड से कवर कर लेते हैं और फाइनली और सेफली बिल्कुल पहुँच जाते हैं मसूरी। तो मसूरी में मॉल रोड में अपना होटल लेते हैं और होटल में हमने चेक इन करते हैं। चेक इन के बाद बाइक वहाँ पे ऐसे रास्ते, आपको पता है मसूरी के ढलान, कहीं चढ़ाव, कहीं पे बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ी जिस पे बाइक चढ़ानी है, फिर स्ट्रेट डाउन जहाँ से बाइक उतरनी है। और वहाँ पे हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। सॉरी। तो वहाँ पे हमने 3 दिन बहुत ही बेहतरीन स्टे किया। और जब मैं अपनी बाइक का ब्रेक मार रहा था तो पीछे का जो ब्रेक था वो स्लिप करता था। मुझे ऐसा लगा कि मैं पहाड़ी इलाके में मोस्टली बाइक चलाता नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं लगा कि ये जो स्लिप कर रहा है ये किस वजह से कर रहा था। मुझे लगा कि ब्रेक पैड और जोर से ब्रेक मारने पे ये प्रॉपर जो है ब्रेक लगने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे भी ऐसा लगा पहाड़ी इलाके पे मैंने इतना ड्राइव नहीं किया था। तो मसूरी गया, तो मसूरी में अप्रॉक्स 3 दिन स्टे किया। 3 दिन मैंने वहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट है, वहाँ का क्लाउड व्यू पॉइंट है और गन हिल पॉइंट है, वहाँ सारी जगह मैं अपने बाइक से फुल एक्सप्लोर किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं इंजन में या उसके परफॉर्मेंस में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। फिर वहाँ से हम दूसरे दिन, पहले दिन हम पूरा एक्सप्लोर करते हैं मसूरी के आसपास का एरिया, मॉल रोड के आसपास का एरिया। दूसरे दिन हम जॉर्ज एवरेस्ट क्लाउड व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं। तीसरे दिन हम डिसाइड करते हैं तीसरे से चौथे दिन हम वापस आ जाएंगे। तो तीसरे दिन फाइनली हम देखते हैं, हमने सुना था कि 4-5 दिन पहले जब हम गए थे 28 जनवरी को, तो 4-5 दिन पहले धनौल्टी में बर्फ गिरी थी इस रात। तो हम एक्साइटेड थे, बर्फ गिरी है तो जरूर बर्फ का कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे और स्नो फील करके आएंगे, चलते हैं। तो मैं और मेरे फ्रेंड थे, हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब मसूरी मॉल रोड से मतलब कल हमें निकलना था तो एक दिन पहले हमने धनौल्टी का प्लान बनाया। तो वहाँ से हमने अप्रोक्स 34 किलोमीटर या 40 किलोमीटर मॉल रोड मसूरी से दूर है धनौल्टी का लोकेशन। तो हमने जर्नी स्टार्ट करी और सुबह का जो व्यू था, मैं आपको फोटोज़ दिखाऊंगा इस जो पूरे कंटेंट में वो कैसा था। बहुत ही अच्छा व्यूज़ था और हम व्यूज़ पे इतना फोकस कर रहे थे और अपने जर्नी को, जो हमने प्लान किया हुआ था ट्रिप को, उसे एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो हम धनौल्टी में गए हैं, मुझे काफ़ी बार ब्रेक वगैरह लगानी पड़ी और हिल स्टेशन में ब्रेक ना लगाओ तो बिल्कुल ही 200-400 किलो मतलब फुट की खाई है सीधा। तो फिर हम अप्रोक्स देखते हैं कि जो बाइक का पिछला ब्रेक था वो ब्रेक मारने में बहुत ही स्लो स्लो लग रहा था। तो मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा कि ये पहाड़ी इलाका है इसलिए ब्रेक नॉर्मली वर्क कर रहा है, ये ऐसे ही वर्क करता होगा इस तरीके से। तो वहाँ से मैं मतलब गॉड सेव अस या फिर भगवान की कृपा रही और बड़ों का द्वारा। तो वहाँ से हम जब वापस आ रहे थे तो फाइनली हमारी जो जर्नी थी, चौथे दिन भी हम रिटर्न वापस नोएडा वापस आ गए। फिर मैं अपने रूटीन ली, मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया अपना।
तो फर्स्ट डे मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, इट्स ओके, मैं बाइक से चला, सुजुकी जिक्सर बाइक से मैंने कवर किया। जब सेकंड डे मैं अपने ऑफिस जाता हूँ और वापस आता हूँ, तो मुझे बाइक के थ्रोटल में मतलब स्पीड में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मुझे लगा कि ये जर्नी हमने पहाड़ी इलाके के लिए उस वजह से होगा, चलो चेक करवा लेते हैं। तो सेम उसी सुजुकी सर्विस सेंटर पर मैं विजिट करता हूँ और मैं वहाँ के टेक्नीशियन से बताता हूँ इसमें एक्सकलरेटर लेने पे थोड़ा थ्रोटल में इशू आ रहा है, जरा चेक कर लो इसका एक बार थ्रोटल, ऐसा क्यों इशू आ रहा है। तो वहाँ के जो सर्विस सेंटर ने उन्होंने कुछ सर्विस थ्रोटल जो है उसका वो खोला और उसकी सर्विसिंग करी। सर्विसिंग करने के बाद अप्रोक्स उन्होंने 2000 रुपये अप्रोक्स बिल बना दिया उस चीज़ का, थ्रोटल क्लीनिंग करके थ्रोटल को लगाने का लगा दिया। उसके बाद जब उसका ही टेक्नीशियन मेरी बाइक को लेके सर्विस मतलब टेस्ट सर्विस करने के बाद जब उसे टेस्टिंग के लिए सड़क पर उतरता है और वहाँ से आता है, तो मुझसे कहता है भाई साहब आपका तो पिछले का ब्रेक शू घिसा पड़ा है, बिल्कुल घिसा पड़ा, इतना घिस गया है कि लोहा जो होता है ब्रेक पैड का वो मतलब शू पैड होता है, मतलब ब्रेक शू होता है उसका लोहा होता है जिससे वो स्टिकी पकड़ के शू पैड को वो ब्रेक करता है, मतलब उसको फ्रिक्शन के थ्रू उसको रोकता है, जैम करता है उस चीज़ को, जिससे कि ब्रेक प्रॉपर लगती है डिस्क ब्रेक में। तो कहता है आपका शू पैड कंप्लीटली घिसा हुआ है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता है, लास्ट टाइम सर्विस में पाया हूँ तो मैंने चेंजेस करवाए थे और मैं श्योर था इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने पे किया था और मैं बिल भी था मेरे पास। तो उसी टेक्नीशियन को पकड़ा था जिसने मेरा बाइक का जो है शू पैड वगैरह चेंज किया था। तो उसे मैंने पकड़ा और मैंने कहा कि यार लास्ट टाइम मैंने आपसे मतलब जनवरी के टाइम पे ट्रिप पे जाने से पहले 10 जनवरी या फिर 10 जनवरी के आसपास की बात होगी, आपसे सर्विस करवाई थी और ये शू पैड जो है आपने नया लगाया नहीं। कह रहे नहीं सर हमने लगा दिया था, हो सकता है आपने चलाया हो, इतना रफली बाइक को चलाया हो, इस तरह से तो वो एक्सक्यूज़ बनाने लग गया। तो मैंने फिर उसे कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, जब पहला शू पैड अगर चलेगा 18-19 किलोमीटर तो नॉर्मल हैबिट मेरे चलाने की वही है, तो दूसरा विद इन 1000 किलोमीटर कैसे घिस सकता है या खराब हो सकता है। तो जो सर्विस सेंटर वहाँ टेक्नीशियन था, मैं सारी डिटेल्स शेयर करूँगा जब जरूरत पड़ेगी चीज़ को, तो मैं उसको हाइड रख रहा हूँ सर्विस सेंटर वालों को, बस मैं अपनी आपको स्टोरी बता रहा हूँ। तो सर्विस सेंटर वाले मुझे कन्विंस करे नहीं ये कुछ मतलब आपके चलाने की वजह से, या फिर मुझे कन्विंस करके ये कह रहे कि ऐसा हो गया होगा वैसा हो गया होगा बस सुपर। लेकिन फिर मैंने कहा एक बार सुपर को ओपन खोलो और चेक करो कि किस वजह से हुआ है और क्या है इसमें, वही है जो आपने चेंज किया कि नहीं चेंज किया। तो उनका एक टेक्नीशियन आता है मुझसे बहस करता है, नहीं सर लास्ट टाइम आपने जो है सुपर आई गेस चेंज नहीं करवाया था। मैंने कहा पागल तो नहीं हो गया, आपका बिल में चेंज है, बिल में अपडेटेड है आपका दोनों सुपर चेंज करने का बिल, तो आप कैसे कह सकते हो चेंज नहीं किया। तो बाद में फिर उसका जो टेक्नीशियन है वो चेक करता है और उसे ये मिलता है कि लास्ट टाइम उन्होंने सुपर चेंज कर दिया था या नहीं किया, वो उनके अंदर इंटरनल मैटर है। उन्होंने उनके टेक्नीशियन थे या फिर उनका जो भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन पास किया होगा उनके सीनियर्स ने अपने टेक्नीशियन को इसका सुपर लगाने के लिए नहीं। लेकिन मेरा क्लियर था, मैंने पेमेंट कर दिया था, मेरे पास रिसिप्ट भी थी इस चीज़ की कि सुपर नया लगाना, और उन्होंने नहीं लगाया था, उन्होंने लगाया नहीं था, लेकिन बिल में ऐड करके मुझे पे कर देता और मैं बिल्कुल श्योर हो के कि भाई नया सुपर लगा लिया, अब लॉन्ग ड्राइव पे चलने का पूरा प्लान बना लिया था। तो सुजुकी सर्विस सेंटर के कुछ जीवी होते हैं ना, ये तुच्छ से टेक्नीशियन कह लो या इनका जो ह्यूमन इंटेंशन होता है उसके अंदर जब ऐड हो जाता है, तो आपकी जान से खेलने के लिए और आपकी सेफ्टी का इन्हें दो कौड़ी की परवाह नहीं होती। ये इस एक्सपीरियंस से मैंने फेस किया। और उसमें हुआ क्या कि उन्होंने सुपेड चेंज किया ही नहीं था, बिल बना दिया अच्छा खासा। इसका जो रेयर सुपेड होता है जिस सुजुकी जिक्सर का 2017 का जो मॉडल है, 18 का जो मॉडल है, उनके सुपर 1100 प्लस जीएसटी और प्लस उस पर फिटिंग, मतलब फिटिंग जो चार्जेस होता है वो तो आपको पता है अलग से लगता है बाइकों में, कुछ भी पार्ट्स वगैरह लगाएंगे तो पार्ट्स लगेगा प्लस उसकी अलग से मैकेनिकल मतलब फिटिंग चार्जेस वगैरह ले लेंगे। तो सुपर के चार्जेस 1100 के अलग और उनका जो सुपर मतलब उसके अलग चार्जेस ले लेते हैं फिटिंग करने के वो अलग। तो अच्छा खासा पैसा खर्च करने के बाद भी जो सुजुकी सर्विस सेंटर के जो टेक्नीशियन होते मैकेनिक होते हैं या फिर उनके इंजीनियर कह लो या जो भी कह लो और इनके सुपरवाइजर भी इतनी लापरवाही करते हैं आपकी बाइक के साथ कि आपकी जान के साथ खेलने में 2 मिनट का नहीं सोचते। उन्होंने सुपर चेंज नहीं किया, उससे क्या होगा, वह आपने ब्रेक मारा टाइम पे नहीं लगा और आगे जाके ठोक गया, तो छोटा मोटा मैकेनिक फेलियर आपके लाइफ के साथ खेल जाएंगे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया वहाँ के मैंने तीनों टेक्नीशियन, जिसने मेरी बाइक को छुआ था, जिसने मेरा रिसिप्ट काटा था, रिसिप्ट पे रेडी किया था कि आपके बाइक में क्या क्या होना है, और उनका जो सीनियर था जो उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि अब नहीं ऐसा करो सर, नहीं ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उन तीनों को मैंने पकड़ा और समझाया कि आपको पेमेंट किया इस चीज़ का, नेक्स्टली आपके टेक्नीशियन ने कंफर्म किया हाँ सुपर चेंज हुआ है, तो ये चेंज कैसे मतलब चेंज क्यों नहीं किया आप लोगों ने।
तो फिर मुझे गंदा सा एक्सक्यूज देता, सर आपका जो शू पैड है ना किसी ने बाहर निकाल लिया है, हमने नया लगाया था लेकिन आपका शू पैड किसी ने निकाल दिया। तो मैंने उससे कहा कि भाई कितना भी घटिया चोर होगा ना, जिसके पास इतनी टेक्निकल नॉलेज है कि वो शू पैड खोल सकता है, तो वो सीधा बाइक गायब करेगा भाई। उसको चिंदी बने काम में, आज के चोर को चिंदी बने काम में कोई इंटरेस्ट नहीं कि शू पैड चोरी कर लिया। क्यों? क्योंकि वो महंगे हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। तो मैंने उसको समझाया, फिर उसने शू पैड लास्ट में एक रीज़न दिया मुझे कि आपका गुडविल अच्छा है, कि आप हमारे रेगुलर कस्टमर है और आप अपने अपने सर्विस टाइमली करवाते हो, तो हम आपको गुडविल पे नए शू पैड ला के मुझ पे एहसान करके दिखा रहे थे। उन्होंने मुझ पे एहसान कर दिया शू पैड चेंज करके। तुम्हारे टेक्नीशियन ने चोरी करी, तुम्हारे टेक्नीशियन की वजह से एक बंदा सर्विस करवाने के बाद श्योर हो जाता है कि मेरा जो बाइक है बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, और वो लॉन्ग ड्राइव पे निकल पड़ता है या फिर बाहर सड़कों पे चलता है, और वो ब्रेक मारेगा और ब्रेक नहीं लगेगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हु विल पे ऑल द लायबिलिटीज आफ्टर एक्सीडेंट? वो खुद भी इंजर्ड होगा, सामने वाले को भी इंजर्ड करेगा, और एक जो ट्रस्ट होता है ना वो टूट जाता है। जो सुजुकी जिक्सर के ऊपर ट्रस्ट होता है, एक इतना अच्छा प्रीमियम ब्रांड है और इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतना मेरे को फील आता है बाइक चलाते वक्त, और इतना अच्छा लगता है मुझे बाइक चलाने में। तो लॉन्ग ड्राइव में मोस्टली अपने बाइक से ही कवर करता हूँ। मैंने ऋषिकेश का प्लान बनाया था, मसूरी का प्लान था, और नेक्स्ट ट्रिप जो करूँगा मैं शिमला मनाली का वगैरह करूँगा। तो ये जो चिंदी कुछ टेक्नीशियन होते हैं सुजुकी सर्विस सेंटर पे, जो इस तरह की चिंदी काम करके आपकी जान के साथ खेलते हैं। तो दोस्तों सर्विस सेंटर पे जब भी जाए अपनी बाइक को सर्विस करवाएं, तो सर्विस के बाद खुद से इंस्पेक्ट जरूर कर लें, खुद से एक बार चेक कर लें जो सर्विस करवाया प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये ऐसा इंसिडेंट साथ मेरे साथ होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा जिसमें टेक्नीशियन की लापरवाही की वजह से आप अपनी जान की कीमत, मतलब आप ही सोचो कि पहाड़ पे आप घूम रहे हो, आप बाइक पे इतना श्योरिटी हो चुकी है, बाइक से निकल पड़े हो पहाड़ की तरफ घूमने, या कहीं सड़कों पर भी चल रहे हो नॉर्मली, और ब्रेक ना लगने से आपका एक्सीडेंट हो जाए। और पॉसिबल है यार, नॉर्मली गाड़ी आप जहां रोकना चाहते हो वहां नहीं रुकी, इसका मतलब एक्सीडेंट। तो अवेयर हो जाएं जब भी आप अपनी बाइक का सर्विस करवाएं, तो कोशिश करें नजरों के सामने करवाएं। और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कंप्लेंट तो करने वाला था, मेरा मन तो कर रहा था कंप्लेंट करने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अब इन्होंने नया सुपर लगा ही दिया और मेरी जर्नी भी बहुत सेफ रही है, तो मैंने भूलने की कोशिश करी। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आया था उनके टेक्नीशियन पे, उनके सुपरवाइजर पे, और उनका एक और जो स्लिप रेडी कर रहा था, बाइक की एंट्री कर रहा था, उन सब पे गुस्सा मेरे को बहुत आया था। और मेरा एक और दोस्त था जिसके पास ब्लू कलर का सुजुकी है, उसने भी मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था। ऐसे कुछ बहुत गंदा नेगेटिव एक्सपीरियंस था उसका। कुछ वारंटी में पार्ट्स था बाइक का, उसी सर्विस सेंटर पर उन्होंने क्या करा था, बहुत ही पुअर क्वालिटी का पुराना वाला लगा के उन्होंने नए वाले का खुद से कुछ सेल आउट कर दिया, जो भी कर दिया। ऐसा कुछ बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस आया था सुजुकी सर्विस सेंटर के साथ। तो होपफुली दोस्तों आप लोग अगर सर्विस सेंटर पे आते हो तो इस चीज़ का फोकस रखना कि बाइक जो है आपके सामने सर्विस हो। इस तरह का जो टेक्नीशियन लापरवाही करके आपकी जान के साथ खेलने की कोशिश करता है तो बचें। और रिक्वेस्ट करूंगा सुजुकी सर्विस सेंटर वालों को कि ऐसा चिंदी पने को एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाए कि ऐसे चिंदी काम आपके टेक्नीशियन ना करें। बाय बाय। बस यही कुछ एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बाय बाय।